बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपने फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अपडेट करेंगे हम आपको ज़हरा काज़मी केस के हवाले से, लेकिन उससे पहले आपसे इल्तिमास दुआ है कि कराची शहर में वायरस फैला हुआ है कि रोज़ हर एक दिन बाद जो है तेज़ी से बुखार आता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इंतहाई चेस्ट इन्फेक्शन जो है हमें भी हुआ। तो जैसा कि आपने पिछले दिनों हमें देखा होगा कि हम हैदराबाद गए थे बुज़ुर्ग खातून मुमताज़ शम्स के बुलाने पर, और हमने वो स्टोरी आपसे शेयर की थी और हमने उम्मे हानी का इंटरव्यू लिया था। तो नाजरीन, उसके बाद से हम मुस्तकिल जो है शदीद नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार का शिकार हैं। तो ये पूरे कराची में ही फैला हुआ है। आपसे इल्तिमास है कि अपनी दुआओं में नाम लेके हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। नाजरीन, बात करेंगे इलियास मेमन साहब की अदालत में ट्रायल शुरू होने पर कि आज 15 फरवरी जैसा कि एक अहम तारीख़ थी। आज मुल्ज़िम ज़हीर, शब्बीर, गवाह पर जो है फ़र्द जुर्म आयद होना था और नूर बीबी जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा हैं, उनकी ज़मानत कन्फर्मेशन पे समाअत होनी थी और निकाह खान और गवाह ने एक दरख्वास्त दी थी कि हमें इस केस से बरी किया जाए। उनका ये कहना है कि हमने ना निकाह पढ़ाया, ना हमारा इस केस से कोई लेना देना है, तो हम क्यों फ़जूल में लाहौर से यहाँ आएँ, अदालतों की कार्रवाइयाँ भुगतें, हमारा क्या लेना देना। तो हमें जो है इस केस से बरी किया जाए। तो आज इस पर जो है समाअत होनी थी, लेकिन मोहतरम जज इलियास मेमन साहब आज छुट्टी पर थे और जज साहब की गैर हाज़िरी की वजह से आज इन तीनों अहम इश्यूज़ पे समाअत नहीं हो सकी। उसके बाद उनका अमला तारीख़ देना चाह रहा था, तो जो दोनों जानिब के वकील हैं उनका इत्तेफाक नहीं हुआ, तो ये केस ट्रांसफ़र कर दिया गया लिंक कोर्ट के और वहाँ जाके दोनों जानिब के वकील जो हैं अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तारीख़ जो भी जज हैं उनको बताएंगे। तो दोपहर 3 बजे के बाद अगली जो डेट मुकर्रर की जाएगी उस हवाले से तारीख़ का तयन कर दिया जाएगा और जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको उस तारीख़ से अपडेट करेंगे। नाज़रीन, बात करूँगी मगफ़ी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी केस के हवाले से। उस रोज़ की मेरी गुफ्तगू जो मैंने मुल्ज़िम ज़हीर के वकील से की थी कि वो जब ज़हरा काज़मी के शेल्टर होम से बच्ची को वालिदैन के हवाले किए जाने के समाअत पर सलाहुद्दीन पंवर साहब से आर्गुमेंट कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि मोहम्मदन लॉ है और उसके मुताबिक ये जो बच्ची है ये मुल्ज़िम ज़हीर के मुबैना निकाह में है और ये इसकी मुबैना बीवी है। तो जैसा कि आपको याद होगा, अगर आपको याद ना भी हो तो स्क्रॉल करके मेरे चैनल पे नीचे जाइएगा और आपको मेरी वो कन्वर्सेशन जो मैंने मुल्ज़िम ज़हीर के वकील से की थी कि आप मोहम्मदन लॉ की बात तो कर रहे थे अदालत में, लेकिन ये बताइए कि आप इस निकाह को कैसे साबित करेंगे। तो उन्होंने कहा कि निकाह को हम साबित करेंगे, निकाह तो हुआ हुआ है। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि निकाह किसी यूनियन काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है, और दूसरा मैंने उनसे कहा था कि जब मुल्ज़िम ज़हीर के मुबैना निकाह ख़्वान और गवाह को आईओ ने इन्वेस्टिगेट किया और उससे बयान लिया, तो निकाह खान ने साफ़ कह दिया कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया और ज़हीर ने ये निकाहनामा जो है मेरे दफ़्तर से चोरी करवाया है और इस पे जाली साइन हुए, मेरे साइन नहीं है। और गवाह ने भी यही कहा था कि मैं तो शब्बीर का एहसानमंद था कि इसके बाप ने मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में छोटी सी नौकरी दिलवाई थी,
تو اس احسان کو اتارنے کے لیے میں ان لوگوں کے ساتھ جھوٹا گواہ بن گیا، جبکہ میں اس پورے سینیریو میں شامل ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں اعتراض کر رہے تھے کہ میں نے کوئی غلط سوال کر دیا، اور جو آپ جب میرے چینل پہ اسکرول کر کے جا کے دیکھیں گے تو میں نے جی ایم فاروقی صاحب سے جو سوالات کیے ہیں اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ جب نکاح خوان ہی مکر گیا، جب گواہ ہی مکر گیا، تو آپ کیسے نکاح کو ثابت کریں گے؟ تو جی ایم فاروقی صاحب کہنے لگے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ، اور ایسا کب ہوا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ باقاعدہ ویڈیو بیان ہے نکاح خوان کا اور گواہ کا کہ ہمارا اس نکاح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہ صاحب ایسے ظاہر کر رہے تھے کہ جیسے انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، جبکہ وہ اس کیس کے سب سے بڑے لائر ہیں عامر نیاز بھدیرہ کے بعد۔ تو وہ یہ بات مان نہیں رہے تھے، لیکن کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں ہے، سچ چھپائے نہیں چھپتا، وہ نکل نکل کے سامنے آتا ہے۔ تو اب اگر ہماری اس بات کو لوگ کاؤنٹر کر رہے تھے کہ یہ میں نے کیسے سوال کر دیا اور نکاح خوان بھی ہے، گواہ بھی ہے، تو اب آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ ملزم ظہیر کا جو مبینہ نکاح خوان ہے اور جو گواہ ہے اس نے باضابطہ درخواست دی ہے کہ ہمارا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہمیں اس کیس میں نہ گھسیٹا جائے اور ہمیں بری کر دیا جائے۔ تو ناظرین، آج کی یہی اپڈیٹ تھی، مجھ سے زیادہ بولا نہیں جا رہا، گلے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے کیس چلنے لگے گا اور ٹرائل شروع ہوگا، جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔